जय सिया राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमत धाम में। आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय, बड़ा ही गूढ़ प्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित विषय कि और ये वैश्वदेव पूजा अर्थात भूत यज्ञ क्या होता है, यही आज का विषय बलि वैश्वदेव अर्थात भूत यज्ञ। तो आइए विलंब न करते हुए इस विषय पर प्रकाश डाला जाए। यदि यह जानकारी आप लोगों को उत्तम लगे, श्रेष्ठ लगे, सटीक लगे, प्रामाणिक लगे तो अवश्य इस वीडियो को शेयर और लाइक करने का आप सभी लोग अनुग्रह कीजिएगा। तो चलिए विलंब न करते हैं, प्रसंग को विस्तार देते हैं। जैसे हम लोग प्रातः स्नान, जप, संध्या, देव पूजा और अतिथि पूजा करते हैं, उसी प्रकार जो छठवां अभिन्न नित्य कर्म का जो अंग है वह बलि वैश्वदेव अर्थात भूत यज्ञ। तो यह मिलाकर के 6 हो जाते हैं। इन्हें प्रायः सभी गृहस्थ को अवश्य करना चाहिए, यह हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग पूर्वज पहले के थे वो अवश्य ही इस बलि वैश्वदेव अर्थात भूत यज्ञ को अपने घर में, अपने परिवार में जो बड़े बुजुर्ग घर की मुखिया महिलाएं थी उनके द्वारा अवश्य यह कर्म नित्य किया जाता था। तो क्या है बलि वैश्वदेव अर्थात भूत यज्ञ? तो जो घर में अन्न बनता है, शास्त्रों में वर्णित है कि उस अन्न को अग्नि में बलि वैश्वदेव के नाम से आहुति देना ही बलि वैश्वदेव अर्थात भूत यज्ञ कहा जाता है। यह कैसे किया जाता है? घर में जो अन्न पकता है, सर्वप्रथम उसको जो है अलग स्वच्छ बर्तन में निकाल कर रख लिया जाता है और मिट्टी का कलश, मिट्टी का पात्र जिसमें कि अग्नि प्रज्वलित हो उसको लिया जाता है, उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है और जो घर में पकाया हुआ अन्न है उसी से जो है बलि वैश्वदेव अर्थात भूत यज्ञ किया जाता है। चारों उंगलियां दाहिने हाथ की मिला करके, अंगूठे को फैला करके बायां हाथ हृदय पर लगा करके, दाहिना घुटना जमीन पे टेक करके यह बलि वैश्वदेव किया जाता है। और जितना आंवले का आकार होता है उतना ही एक बार में बलि वैश्वदेव अर्थात भूत यज्ञ अग्नि में हवन के माध्यम से अर्पण किया जाता है। यदि घर में पका हुआ अन्न न हो तो उस परिस्थिति में क्या करें? तो हमारे शास्त्रों में यह छूट दी गई है, यह विधान दिया गया है कि उस परिस्थिति में न पके हुए अन्न से भी बलि वैश्वदेव अर्थात भूत यज्ञ किया जा सकता है। जैसे चावल हो गए, गेहूं हो गया। और जब घर में अन्न भी न हो उस परिस्थिति में क्या किया जाए? तो इस के लिए भी शास्त्रों में उपाय बतलाए गए हैं कि उस परिस्थिति में फल और फूल से भी बलि वैश्वदेव अर्थात भूत यज्ञ किया जा सकता है। यदि फल और फूल भी उपलब्ध न हो तब क्या किया जाए? उस परिस्थिति में कहा गया है कि केवल और केवल जल के द्वारा ही जो है बलि वैश्वदेव किया जा सकता है, यह स्वीकार होता है। तो आपने जाना कि यह बलि वैश्वदेव अर्थात भूत यज्ञ क्या होता है, कैसे किया जाता है और इसका हमारे जीवन में बड़ा ही सुंदर, मांगलिक, ऐश्वर्य, उन्नति दायक
यह होता है, तो इसको जो है अवश्य करना चाहिए। और ध्यान रखें कि जलते हुए चूल्हे आजकल जो चलन में हैं चूल्हे, उन पर यह बलि वैष्णोदेव नहीं किया जाता है। अलग से एक मिट्टी का पात्र लेकर के और उसको जो है अग्नि उसमें जला करके यह बलि वैष्णोदेव किया जाता है। और चावल में घृत अर्थात गाय के घृत, दूध, दही जो भी उपलब्ध हो, घृत यदि नहीं है तो दूध है उसको मिला लिया जाए, दही मिला लिया जाए, उसके द्वारा यह बलि वैष्णोदेव किया जाता है। तेल नहीं मिलाना चाहिए। और यदि बिना नमक का बलि वैष्णोदेव किया जाता है और यदि नमक गलती से पक रहे भोजन में पड़ गया हो तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? उस परिस्थिति में जो बलि वैष्णोदेव के लिए प्रज्वलित की गई अग्नि है, हवन कुंड बनाया है आपने मिट्टी के पात्र का, उसके उत्तर दिशा की तरफ थोड़ा सा जो है जगह बना करके वहां पे जो है बलि वैष्णोदेव की आहुति की जाती है। और प्रायः बलि वैष्णोदेव अर्थात भूत यज्ञ जो किया जाता है पके हुए अन्न के द्वारा, उसमें नमक नहीं डाला जाता है, बिना नमक के किया जाता है। और यदि नमक पड़ गया हो तब उस परिस्थिति में जो अग्निकुंड है उसके उत्तर दिशा की तरफ थोड़ी सी जगह हटा करके, राख अग्नि की हटा करके वहां पर जो है यह बलि वैष्णोदेव अर्पण किया जाता है। और यदि कोई अतिथि आ गया, घर का भोजन बन रहा है, बलि वैष्णोदेव नहीं हुआ है, तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए कि अतिथि सदा सर्वदा भगवान के स्वरूप माने गए हैं, तो पहले पके हुए अन्न में से थोड़ा थोड़ा अन्न निकाल करके रख लिया जाए और अतिथि को आदर सत्कार सहित भोजन अर्पण किया जाए, पवाया जाए और उनको विदा करके पुनः बलि वैष्णोदेव किया जाता है। और यदि किसी के घर निमंत्रण है, जाना है, तो उस दिन घर में चूल्हे नहीं जलने वाले हैं तो क्या करना चाहिए? तो उस दिन जल से ही बलि वैष्णोदेव करना चाहिए, लेकिन बलि वैष्णोदेव अवश्य करना चाहिए, यह हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी अवश्य जो है कमेंट करके बताइएगा। जानकारी यदि अच्छी लगी हो, प्रामाणिक लगी हो, सटीक लगी हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, नए वीडियो में, नई प्रामाणिक, नई शास्त्र में वर्णित जानकारी के साथ। तब तक अपने इस सेवक शशिकांत शुक्ला को दीजिए अनुमति। जय सिया राम, हर हर महादेव।